जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ठीक, इस नई वीडियो में, इस नए लेक्चर में टेंस। ठीक है, आज का जो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेंस। ठीक, आज हम लोग जानेंगे टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, और ध्यान रहे ये जो वीडियो होगी, ये आपकी वीडियो टोटल हो जाएगी 13 पार्ट में। कितने पार्ट में होगी? 13 पार्ट। ठीक, 13 पार्ट्स में ये वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, ये आज का जो वीडियो होगा एक प्रकार से इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो होगा। ठीक, इसमें हम लोग बताएंगे, इसमें हम बताएंगे कि टेंस क्या होता है। ठीक, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज बताया जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं। टेंस किसे कहते हैं? चलो पहले फिर टेंस ना, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं ना। टेंस कहते किसको है? ठीक है, टेंस कहते किसको है? तो डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, द टेंस द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक, क्या हो जाएगा? द टेंस द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब काल, क्रियाविधि के समय को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? समय को प्रदर्शित करता है। काल का काम क्या होता है? काल क्रियाविधि, मतलब जो सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, किस समय को, मतलब किस समय में हो रही हैं। ठीक है, इसको प्रदर्शित करता है, इसको दिखाता है। ठीक है, मतलब कौन सा कार्य कब हो रहा था। ठीक, वो भविष्य में था कि वर्तमान में हो रहा था कि फ्यूचर में होगा। इन सारी चीज़ों की अगर जानकारी जिससे मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? द टेंस द टाइम ऑफ एक्शन। काल क्रियाविधि के समय को प्रदर्शित करता है। काल किसको प्रदर्शित करता है? क्रियाविधि के समय को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन सा कार्य कब हुआ था या कब से हो रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी का जिस किसी भी चीज़ से मिलती है वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। क्या लेंगे? काइंड्स ऑफ टेंस। क्या लेंगे? काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस का मतलब क्या होता है? काल के प्रकार। ठीक, काइंड्स में होता है प्रकार, ऑफ इसके, टेंस में काल। ठीक, तो काल के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो काल के हो जाते हैं 3 प्रकार। काल में कितने प्रकार हो जाते हैं? 3 प्रकार। तो किससे लिखेंगे? काल के 3 प्रकार होते हैं, या लिख देंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। यहाँ काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार हो जाते हैं? 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक, पहला कौन होता है? प्रेजेंट। पहला कौन होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। पहला कौन होता है? तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। पहला कौन हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, एक मिनट। ठीक, पहला, दूसरा और यहाँ तीसरा। ठीक, तो पहला क्या हो जाता है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या हो जाता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक, दूसरा क्या हो जाता है? पास्ट टेंस। ठीक, और तीसरा क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। ठीक, दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं?
वर्तमान काल मतलब जो इस समय चल रहा है, ठीक। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल, जो बीत गया है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं? जो भविष्य में आएगा। किसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। इसे क्या कहते हैं? भविष्य काल, ठीक। ठीक है, तो टेंस के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो हो जाते हैं 3 प्रकार। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। अब क्या होता है? अब जो ये टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, चाहे पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। तीनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। मतलब प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो लिखेंगे देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस। एवरी टेंस मतलब प्रत्येक टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? चाहे वो प्रेजेंट हो, ठीक, चाहे वो पास्ट हो या चाहे वो फ्यूचर हो, तीनों को कितने भागों में बांटा गया? 4 तीनों कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। मतलब प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबका 4 भाग लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस का 4 भाग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब उसके बाद चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। देखो, प्रेजेंट का मतलब पता है वर्तमान होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अनिश्चित वर्तमान काल। क्या हो जाएगी? अनिश्चित वर्तमान काल। 1 मिनट, ऐसे ना लिखेंगे, पूरा नहीं आएगा, ठीक। यहाँ इसके नीचे लिखते हैं अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक। तो लगातार मतलब होगा कि इसमें काम क्या है? अपूर्ण है। काम क्या रहेगा? अपूर्ण हुआ रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। मतलब इसमें कार्य पूरा हो चुका होगा, ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? देखो, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब काम पूरा भी हुआ रहेगा और चल भी रहा होगा, मतलब लगातार चल भी रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण मतलब पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, ठीक। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के चारों भाग। प्रेजेंट टेंस के चारों भाग हो गया, ठीक। अब यहाँ लिख दो प्रेजेंट, ठीक। यहाँ क्या लिख देंगे? प्रेजेंट, ठीक। अब यहाँ लिख दो पास्ट। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पास्ट, दूसरा वाला पूरा भाग लिखते हैं, ठीक। पास्ट टेंस और यहाँ
प्रेजेंट टेंस, ठीक। यहाँ प्रेजेंट टेंस और यहाँ क्या हो जाएगा पास्ट टेंस, और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस, ठीक हो गया ना। तो देखो जो इसमें होता है वही इसमें भी होता है, मतलब इसके चार भाग हैं, इसके भी चार भाग हैं, बस अंतर इसमें है इतना है, इसमें हर जगह प्रेजेंट 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 लगा है, इसमें हर जगह पास्ट 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 होगा, इसमें हर जगह फ्यूचर 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 होगा। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक। इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें पास्ट कंटीन्यूअस, इसमें फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, और इसमें हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें एक बार क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और हो जाएगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो एक बार लिख लेते हैं। पहला होता है यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। दूसरा क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद तीसरा क्या होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसकी हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अनिश्चित वर्तमान काल है, यहाँ क्या हो जाएगा अनिश्चित भूतकाल, क्या हो जाएगा अनिश्चित भूतकाल, ठीक है। क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का अनिश्चित भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक। इसका क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या हो जाएगा पूर्णापूर्ण भूतकाल, पूर्णापूर्ण भूतकाल, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा फिर फ्यूचर पहला हो जाएगा फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, पहला क्या हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और टेंस, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को क्या कहेंगे अनिश्चित, इसमें भूतकाल है तो इसमें क्या हो जाएगा भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल, ठीक। क्या हो जाएगा अनिश्चित भविष्यकाल। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ हो जाएगा एक मिनट अपूर्ण, क्या हो जाएगा अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा पूर्णापूर्ण भविष्यकाल, ठीक। क्या हो जाएगा पूर्णापूर्ण भविष्यकाल, ठीक। एक बार क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं ना जहाँ तक पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है टेंस किसे कहते हैं द टेंस द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब काल जो होता है क्रियाविधि के समय को दर्शाता है, मतलब कौन सा कार्य कब हुआ था, ये सारी चीज़ों की जानकारी देता है, तो क्या कहलाता है काल कहलाता है, टेंस कहलाता है, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ टेंस मतलब काल के प्रकार, काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यहाँ काल के कितने प्रकार है 3 प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं 3। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है भविष्यकाल। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तीनों के चार भाग होते हैं। तीनों कितने कितने भाग होते हैं ध्यान दिए रहे। ये जो है प्रकार, ये क्या है प्रकार है, और ये चारों क्या है भाग, ये चारों क्या है भाग। ठीक, मतलब टेंस के 3 प्रकार होते हैं और तीनों के 4 भाग होते हैं। तो पहला जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं 4 भाग हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अनिश्चित वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, चौथा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस में भी 4 भाग हो जाते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित भूतकाल, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। फिर क्या आता है फ्यूचर में भी 4 भाग हो जाते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भविष्यकाल, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले कहाँ से, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, फिर पढ़ेंगे पास्ट टेंस, फिर पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पूरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव यस आर नो आंसर टाइप और डब्ल्यू एस टाइप, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।